की डिमांड इसलिए थी जम्मू के अंदर कि हमारा एरिया, आबादी और वोटर ज़्यादा होने के बावजूद हमारे असेंबली में MLAs 37 थे और कश्मीर से 46 थे। तो एवरेज अगर हम देखें तो हमारा MLA 1 लाख से ज़्यादा वोटों के ऊपर इलेक्ट होता था और कश्मीर से लगभग 50,000 वोटों के ऊपर इलेक्ट होता था, जिसके लिए जम्मू के लोग अक्सर मांग कर रहे थे कि एरिया हमारा कश्मीर से दुगना है। अगर कश्मीर का एरिया 16,000 वर्ग मील है तो हमारा 28,000 वर्ग मील से ज़्यादा है। इसी तरह से अगर आबादी और एरिया की बात, आबादी और वोटर की बात करें, वो भी हमारा ज़्यादा है। लेकिन 2011 के सेंसस में उन्होंने अपनी आबादी ज़्यादा इशू कर दी है और हमारा ये भी था कि ये जो हदबंदी आयोग गठित किया है, ये 2021 के सेंसस के बाद ही अपनी रिपोर्ट दे और उसके ऊपर ही काम करे, ताकि हमारी जो एक्चुअल आबादी है, एक्चुअल वोटर है, उसके हिसाब से हमारी सीटें बढ़नी चाहिए। आज ये तो एक हमारी डिमांड थी कि 2011 नहीं बल्कि 2021 के सेंसस के ऊपर होना चाहिए। लेकिन एक और जो आपने यहाँ कहा कि कुछ लोग जो हैं, पॉलिटिकल लोग जो इस कमेटी में रखे गए हैं, जिसमें खासकर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं अगर हम देखें कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहां पैंथर्स पार्टी का जनाधार ज़्यादा है, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहां पे PDP का जनाधार हो सकता है, कुछ एरियाज़ कांग्रेस का हो सकता है। तो इसी तरह से अगर सभी पॉलिटिकल पार्टी की राय एक कॉमन कंसेंस बना के, अगर राय और एक कमेटी जो ऑल पॉलिटिकल पार्टी की कमेटी बना के अगर काम किया जाए, तो मुझे लगता है कि एक बेहतर तरीके से हम लोगों को एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं और एक बेहतर डिलिमिटेशन कमीशन जो है काम कर सकता है। लेकिन अगर हम सिर्फ 2 पार्टीज़ के लोगों को रखें तो उसमें कहीं ना कहीं सवालिया निशान जो है ये लोगों के जहन में रहेगा कि शायद ये 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो यहाँ पे जिनका जनाधार है, उनको बेनिफिट देने के लिए इन लोगों को इन्वॉल्व किया है। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं, एक तो या तो किसी भी पार्टी का कोई भी मेंबर ना हो, इसमें सिर्फ रिटायर्ड ऑफिसर या सीनियर ऑफिसर्स रखे जाएं, या फिर अगर पार्टीज़ को इन्वॉल्व करना है तो सभी पार्टीज़ के मेंबर होने चाहिए। और दूसरा, इसकी जो कमीशन जो है ये 2021 के सेंसस के ऊपर ही अपनी रिपोर्ट देगा, तभी हम लोगों को इंसाफ मिल पाएगा, तभी हमारी असेंबली की सीट्स में हमारा एरिया, आबादी और वोटर के हिसाब से हम लोगों को इंसाफ मिल पाएगा।